कुछ ऐसे एरियाज़ में फैमिली की तरफ से भी खैर आपके जो इमीडिएट फैमिली तो सपोर्ट करती है, लेकिन इर्द गिर्द की फैमिली वाले कहते हैं बस क्या करो, इतना पढ़ा रहे हो, ये वो कुछ ऐसा उधर से भी सुनने को मिला कुछ। मैं आपको जैसे मर्जी क्रिटिसाइज कर रही हूँ, आप उसको पॉजिटिव ले लें और उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दें। आपके लिए आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी और जहाँ पे हमारी नेगेटिव थिंकिंग आती है वो खत्म हो जाएगी। कंटिन्यूसली हमारे पास तो ये जॉब आ रही, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं अपनी इस फील्ड के अंदर कैसे जा सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि आप प्लीज़ लिंक्डइन पे आएँ। मेरा ये उनके लिए मैसेज है कि आप ज़रूर आएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज के एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिग्री ली हुई है किसी और में और आप काम कर रहे हैं किसी और फील्ड में और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, कामयाब हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा, तो दोस्तों ये एपिसोड आज आपको कामयाब कर देगी, क्योंकि आपने ये स्टार्ट तो कर लिया कि यार मैंने डिग्री तो की हुई थी MS बॉटनी में और मैंने फिर काम स्टार्ट कर दिया HR में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में या किसी और फील्ड में, तो मैं कामयाब कैसे होऊंगा। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे ही शख्सियत से। दोस्तों इनका नाम है शाज़िया अली। शाज़िया अली इज़ करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट स्मैरिटन टेक्नोलॉजीज़। आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो डिग्री है वो इन्होंने ली MS बॉटनी में और फिर ये काम कर रही हैं HR में। मतलब ये खुला तज़ाद नहीं है, कोई मुझे याद आ गया, तो आज हम इनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं शाज़िया से। शाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड सिस्टर कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हसन भाई एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। शाज़िया, मतलब आई नो यू सिस्टर, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 2016 से आप यहाँ पे लाहौर में आई और आपने काम भी स्टार्ट किया, फिर आप डिफरेंट इदारों में काम किया। या भाई MS बॉटनी किया और फिर MPhil भी किया, फिर HR में भी MPhil किया, सारी उम्र पढ़ते ही नहीं, फिर साथ साथ काम भी स्टार्ट किया। पहले तो हमें ये बताइएगा कि बॉटनी और HR, मतलब ये तो समझ नहीं आ रही कहाँ से इनका लिंक बन रहा है। जी हसन भाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेस किया और ऐसा है कि वाकई मैंने MPhil बॉटनी में किया था। आपको पता है हमारा जो मेजर इशू, मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की होगी, लेकिन हमारा जो मेजर इशू ये है कि लोगों को गाइडेंस नहीं होती। यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता और उस टाइम पे मैं समझती हूँ कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाए आपका फ्यूचर बेस्ट हो जाता है। बेशक उस वक्त एक स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही होती कि क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल्स को इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको इस फील्ड में जाना है, क्योंकि इस वक्त वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल है स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा भी होना चाहिए और हो भी रहे हैं काम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसा ही मिसहैप हुआ था कि मैं मिसहैप तो नहीं कहूँगी क्योंकि लोग बॉटनी की फील्ड में बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। बेसिकली प्लानिंग थी, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद आप यहाँ ना बैठी होती। बिल्कुल 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 हसन भाई, मैं ये तो हमें फील हो रहा होता है। यस, मैंने MPhil बॉटनी किया और BS बॉटनी तक मुझे वैसे आइडिया हो गया था कि लाइक आगे क्या करना है, क्योंकि मोस्टली पता है कि बॉटनी की फील्ड के जितने भी लोग हैं वो सारे या तो एजुकेशनल लाइन में चले जाते हैं, प्रोफेसर, टीचर, ये सब कुछ कर भी रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब, अगर तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ चला जाता है तो गुड, और अगर किसी का नहीं होता और किसी का किसी अच्छे लेवल पर नहीं होता तो वो एक टीचर की हद तक आई थिंक जॉब कर रहे होते हैं। मेरी बात से शायद बहुत सारे लोग मुत्तफिक भी होंगे। इस तरह से है कि मैंने जब MPhil बॉटनी किया उस वक्त तक मुझे यही था कि मतलब पता नहीं आगे क्या होगा, तो अगर मैं इस लाइन को PhD तक ले जाऊं तो शायद कुछ बेहतर अच्छे लेवल का प्रोफेसर आप कर सकते हो। मेरा प्लान यही था कि मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी, इंशाल्लाह PhD भी करूंगी। 2019 में जब मैंने MPhil कंप्लीट किया बॉटनी में तो उस वक्त कोविड आ गया और कोविड के टाइम पे जब उस टाइम तक मैं जॉब करी थी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ ट्रेनिंग मैनेजर, एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। उसके अलावा फिर मैंने राइस एक्सपोर्ट कंपनी में भी एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर जॉब की है। ये सारी मैं अपनी बॉटनी की फील्ड को आगे लेके चल रही थी। बट कोविड के टाइम पे हमें कोविड ने बहुत, जिसे कहते हैं 360 के एंगल पे उन्होंने हमें घुमा के रख दिया कि नहीं, दुनिया तो कुछ और है और ये भी हो सकता है, ऐसी भी कोई चीज़ आ सकती है जिसमें आपको नहीं पता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उस टाइम पे मुझे ये हुआ कि मैं खुद कहाँ हूँ,
मैं क्या कर सकती हूँ अपनी इस डिग्री के साथ, इस फील्ड के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। और ऑनेस्टली मेरे पास बहुत कम चॉइसेस थी। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करी और मैं एक टीचर हूँ तो मेरे स्कूल ने मुझे ले ऑफ कर दिया है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे मैंने टीचिंग नहीं की कभी भी, तो एक या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो यही करें। तो मैं बॉटनी के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मैक्सिमम ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, चीज़ें बंद हो रही हैं, ये सब कुछ। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मुश्किल स्टेप है लेकिन मुझे लेना पड़ेगा, मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। एंड ऑनेस्टली एमफिल करने के बाद एक और एमफिल के बारे में सोचना मेरे लिए भी मुश्किल था और फाइनेंशियली भी थोड़ा मुश्किल था इसको आगे परस्यू करना, लेकिन मैंने लिया स्टेप और मैंने एक और एमफिल किया, स्टार्ट किया एचआर में। साथ में मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट की, CHRP किया, और उसके बाद फिर ये सफ़र जो है वो चलता रहा। मेरी जो पहली कंपनी थी वो वाडिक थी, उसके अंदर मैंने जॉब किया एज एन HR। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, उनका भी थैंक यू कि मुझे सीखने का मौका मिला। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर बेहतर होती गई। लेकिन फिर मुझे जब अगर आज मैं बैठ के कंपैरिजन करूँ तो मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए HR की फील्ड बहुत अच्छी है। इसको आप क्या कह सकते हैं, बाई चांस आ गए या बाई लक आ गए, इसको आप जो भी, लेकिन इस वक्त जो है आई एम वेरी हैप्पी टू बी द HR मैनेजर। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक HR वाला मिला जो कह रहा है कि मैं खुश हूँ, ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस पे ये बताइएगा कि घर वाले जो हैं उनकी किस तरह से सपोर्ट रही, क्योंकि अक्सर हमारा एक माइंडसेट है रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली, वो कहते हैं कि हमें जो है ना ख़वातीन को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, शादी करनी है ना, तो बस कोई बात नहीं, खैर है। तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? अच्छा, मेरे फादर जो हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और जो मेरी मदर है वो भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, मेरी सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं। तो वो ये था कि फैमिली की साइड से हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं ना और आपको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको थाउजेंड ऑफ लोग खड़े होकर आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है ना, उनका सपोर्ट आपके साथ नहीं है, आपके लिए मुझे नहीं, आप वहाँ पे डगमगाएंगे, वो खुशी आपको खुशी लगेगी ही नहीं। तो मेरे लिए ये था कि मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड भी करते हैं इस चीज़ पे, और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लेके आए। आज भी मुझे कहते हैं, मेरा अभी भी एमफिल HR का लास्ट सेमेस्टर, मेरी अम्मा की डेली कॉल आती है, मुझे कहती है प्लीज़ कंटिन्यू करो, ख़त्म करो, जो स्टार्ट किया उसको ख़त्म करो तुम। तो मैं कहती हूँ अब सर्टिफिकेशंस कर लिया, प्लीज़ जॉब हो गया, मैं कर लूँगी। लेकिन ये है कि उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ होती। बिल्कुल सही। अच्छा शाज़िया, आप ज़रा थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि आपका ताल्लुक जैसे उकाड़ा से है और आप वहाँ पे रही, कुछ ऐसे एरियाज़ में फैमिली की तरफ से भी, खैर आपके तो इमीडिएट फैमिली तो सपोर्ट करती है, लेकिन इर्द गिर्द की फैमिली वाले कहते हैं बस क्या करो, इतना पढ़ा रहे हो, ये वो, कुछ ऐसा उधर से भी सुनने को मिला, कुछ इस तरह से था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली किसी गांव में नहीं, मैं उकाड़ा रिनाला खुर्द है, उसके पास सिटी में रहती हूँ मैं वहाँ पे। तो ऐसा कुछ इस तरह का नहीं था सोसाइटी का, और मेरे पेरेंट्स है ही नहीं सोसाइटी को सुनने वाले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। तो हमेशा उन्होंने मुझे, जो मेरी बैक पे रहे हैं, वो सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं HR की, जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बिजनेस डेवलपमेंट की। हर सॉफ्टवेयर हाउस चाहता है यार BD की टीम बन जाए, BD के लोग हमें मिल जाएं। क्या वजह है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर हाउसेज में उस तरह से BD के लोग नहीं मिल रहे हैं? अगर मिलते भी हैं तो उनके ज़रा मसले मसाइल होते हैं, एटीट्यूड के इश्यूज़ या बाकी इश्यूज़। मैं ये नहीं कह रहा कि BD वाले भी बड़ा मतलब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है क्या मेजर फैक्टर्स हैं? अच्छा, इस तरह से क्योंकि मैंने रिक्रूटमेंट में करती हूँ, तो रिक्रूटमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डेवलपर्स के साथ, HRs के साथ, बाकी सब के साथ, मेरा अभी तक बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। जहाँ तक हम बात करते हैं BD की, शायद इसलिए भी हो सकता है कि उनका थोड़ा सा नॉन सीरियस, मुझे नहीं पता नॉन सीरियस इसको कहना चाहिए या नहीं, शायद उनकी डिमांड हाई हो गई है। और जब किसी चीज़ की डिमांड हाई हो जाए तो फिर आपको पता है वो किस तरह से उस चीज़ के लेते हैं। लेकिन बहुत थोड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर मुझे उनकी तरफ से देखने को मिला है कि आप जो है क्रॉस ऑफ़र, जो कि बाकी चीज़ों में भी लोग करते हैं, बाकी डेवलपर्स और बाकी सारी पोजीशन में भी लोग इस तरह से करते हैं कि आपसे ऑफर्स ले लेते हैं और द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अभी करंटली भी मैं ये कर रही थी, मैं हायरिंग कर रही थी BD के लिए, और ऐसा ही हुआ है कि 2 से 3 हमने लोगों को फाइनल किया है, इवन ऑफर लेटर चला गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये है कि आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी आपको अपने प्रोफेशनलिज्म को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर उसको लेके चलें, आपको नहीं आना आप बता दें मुझे नहीं आना, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि एक HR के लिए बहुत मुश्किल है कि वो आपको इतने सारे क्राउड से लाती है, फिर आपको लाइक स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू एंड सब चीज़ों से गुजरती है या गुजरता है जो भी है, और उसके बाद आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आप आ नहीं रहे हैं, या आप कह दें कि नहीं हमें यहाँ से, क्योंकि आपकी डिमांड है, आप कहीं से भी क्रॉस ऑफर ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ
पैसे आपको इस तरह से नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं शो बिल्कुल करना सही चाहिए। है, वजह फरमा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बीडी के साथ साथ और भी बड़े लोग इस तरह कह रहे हैं जो जी, कैंडिडेट्स हैं जी और भी बिल्कुल। डिफरेंट हमारे डेवलपर्स हैं या बाकी जी। लोग हैं वो इस तरह से कह रही हैं। जी। बट एग्रीड, बीडी क्योंकि आपको पता है एक कमाऊ पूत होता है और वो कमा के ला के दे रहा होता है, तो फिर आपको पता है नखरे तो उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर मैंने आपको हसन भाई मैं एक चीज़ शेयर करूँगी कि मेरा एक और एक्सपीरियंस है, लाइक मैंने बीपीओ इंडस्ट्री में कुछ टाइम मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो वहाँ पे ये होता है लाइक कॉल सेंटर टाइप जो होते हैं उसके अंदर रिक्रूटमेंट करना आई थिंक हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज से भी ज़्यादा टफ हो गया। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज में रिक्रूटमेंट करने के लिए लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं वहाँ कहती पे वो हूँ नाइट शिफ्ट्स वगैरह बहुत होती अभी है भी हसन भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता नहीं लिंक्डइन पता, का, नहीं नहीं पता पता। जो कि पता होना चाहिए। और मैं कहती हूँ ये हम प्रोफेशनल हैं, हमारे अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो यंगर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि वो लाइक अब अगर कोई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से वो लिंक्डइन पे आ गया, उसको पता होगा क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। आप मत अप्लाई करो, आप कुछ भी मत करो, कम से कम देखो, आपको वहाँ पे बहुत कुछ जॉब्स आ रही हैं, आपको पता होगा कि कंटिन्यूसली हमारे पास तो ये जॉब्स आ रही हैं, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं अपनी इस फील्ड के अंदर कैसे जा सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि आप प्लीज़ लिंक्डइन पे आएँ। मेरा ये उनके लिए मैसेज है कि आप ज़रूर आएँ, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बीपीओ का बता रही थी कि वहाँ पे जो हायरिंग का चल रहा था, वहाँ पे मेजरली जो होता है वो एजुकेशन या एक्सपीरियंस को नहीं देखते, वो ये होता है कि बस ठीक है फ्रेशर को ले आए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे ज़ीरो जिसे कहते हैं ना बिहेवियर बच्चों का, स्टूडेंट्स का देखा है। आपके लिए एज अ स्टूडेंट एक अपॉर्चुनिटी है कॉल सेंटर भी, वहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा इन्हांस कर सकते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी भी लेनी चाहिए। मैं इसको ये नहीं कहती कि आप इसको फॉर द लाइफ कि आप इसको जो है अपना करियर बना लें, ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। जब तक आप स्टूडेंट हैं ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको पार्ट टाइम इसको अगर करना चाहें तो वो ये बेस्ट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी इन्हांस होती हैं, इसकी तरफ भी आना चाहिए, लेकिन थोड़े से सीरियस एटीट्यूड के साथ। ग्रेट, वंडरफुल शाज़िया, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये एपिसोड करके। एंड यू आर अ गुड आई थिंक ह्यूमन बीइंग एज वेल एंड अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल। मुझे बड़ा मज़ा आया, आई रियली लाइक योर एनर्जी सिस्टर, आई मीन, और जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज अमेजिंग। कोई फाइनल मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द यूथ जो हमें लोग फॉलो करते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कोई फाइनल मैसेज आप उनको देना चाहें? बिल्कुल, मैं अपनी जर्नी से एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप, हमें पता है हमें हर जगह हर लेवल पे क्रिटिसिज्म मिलता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेना है। यकीन कीजिए आपको क्रिटिसिज्म, मैं आपको जैसे मर्जी क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, आप उसको पॉजिटिव ले लें और उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दें, आपके लिए आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। और जहाँ पे हमारी नेगेटिव थिंकिंग आती है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, लोगों ने क्रिटिसाइज बहुत लोगों को करते हैं, बहुत लोगों को देखने को मिलता है, फिर चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फिर वो कोई एक्टर्स हो, कोई भी फील्ड हो, सब जगह पे जहाँ पे कोई इंसान किसी, हमारा HR में तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने 2-3 लोगों को ये बोला है, जब उनको बताया, मैंने कहा HR को हायर ही क्यों करते हैं, वाकई करते क्या है, क्या आपने, मैंने कहा आपने कभी सोचा है इस सवाल करने से पहले कि कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस या कोई भी कंपनी HR को हायर ही क्यों करता है? कौन सा CEO, कौन सी कंपनी इतनी बेवकूफ़ है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिठाने के लिए किसी को सैलरीज दूं और बिठाऊं? नहीं, ये एक इदारा है जो काम कर रहा है तभी एग्जिस्ट करता है। तो इसको क्रिटिसाइज लोग आज भी करते और ये करते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम पहले की बात है, जब HR में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा किसी कंपनी में इंटरव्यू था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ, सब अच्छा हो गया, और ऑनेस्टली उस वक्त मेरे लिंक्डइन पे कोई, मेरा ख्याल है कोई 3000 फॉलोअर्स थे, मुझे नहीं पता था कि इसका इतना इम्पैक्ट होता है। अब 25,000 के करीब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत सपोर्ट रही है इसमें, थैंक यू सो मच। उसमें ये था कि मैं गई हूँ और मेरा इंटरव्यू हो गया, तो मुझे कहते हैं कि CEO आपके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने कहा मेरे तो 3000। आपके तो मेरी कंपनी से भी कम है। डायरेक्ट आप HR होके आपके तो मेरी कंपनी से भी कम है, तो कैसे हायर करें हम? तो ये पोजीशंस के लिए मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे थे। बोलो आप कैसे हायरिंग करेंगे, आप यूँ करेंगे, वो करेंगे। अब आप यकीन करें, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं वहाँ से उठ के दरवाजे तक गई हूँ, तो मुझे ये हुआ कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो सके। तब तक मेरा मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका था और मैंने इस बात को नेगेटिव लिया बहुत ज़्यादा। घर पहुँचने तक मुझे ये नहीं था कि अब बस डिसाइड, अब तो कभी इंटरव्यू के लिए जाऊँगी ही नहीं। मैंने ये सोचा, उन्होंने मुझे लिंक्डइन का बोला,
लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन दैट। मैंने उस दिन से अपने लिंक्डइन के ऊपर काम स्टार्ट किया। जितना मुझसे हो सकता है, जो कंटेंट हो सकता है, टाइमिंग्स, जो भी चीज़ें, वो इसके ऊपर हमारी पहले बहुत बात हो चुकी हुई है। तो मैंने इसके ऊपर काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंपनी, उनके सीईओज, उनके एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि आप क्रिटिसिज्म को, आप इन चीज़ों को पॉजिटिव ले। आप देखें, मैं इसके ऊपर, कोई आपको क्या देता है ना कि आप बॉडी शेमिंग कर देता है, आप क्यों ऑफेंड हो जाते हैं? मत हो, आप उसके ऊपर काम करें, आप उसके ऊपर काम करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो यही मेरा मैसेज है। ग्रेट शाजिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, आज शाजिया हमारे साथ थी। इन्होंने हमें बताया कि अगर खुदा न खास्ता आप कोई क्रिटिसिज्म करे तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव ले। ये मत सोचे कि यार मैं मर गया, यानी प्रोग्राम बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपने पॉजिटिव रहना है और उस क्रिटिसिज्म को आपने उसको उस टाइम जवाब नहीं देना, परफॉर्मेंस से जवाब देना है। आपने परफॉर्म करना है, जिस तरह शाजिया ने परफॉर्म किया। शाजिया ने अपने फॉलोअर्स पे काम किया। लिंक्डइन के फॉलोअर्स उस टाइम 3000 थे, तो उनको जॉब नहीं मिली। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, कंटेंट डाला और फिर इम्प्रूवमेंट लाई आप ये अपने काम में। और फिर वही सीईओज इनको कहते रहे कि हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ढूंढो, देखो इस तरह से है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।